द माउंटेन मैन दशरथ माझी, इस नाम को कौन नहीं जानता। साथियों, ये ऐसा नाम है जो जुनून, जज्बात, धैर्य, प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता है। साथियों, जी हाँ, वही दशरथ माझी जिन्होंने 22 वर्षों में पहाड़ को काटकर सड़क बना दी थी। दशरथ माझी के नाम पर ढेर सारी मूवी बनी, जिसका डायलॉग आपने सुना होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे बहुत से शो हुए, उन पर फिल्में बनी, लेकिन दशरथ माझी का परिवार आज भी कच्चे मकानों में, छप्परों में रह रहा था। हाय रे भारत की राजनीति, एक ऐसे महान पुरुष का परिवार कच्चे मकानों में, छप्पर में रह रहा है। लेकिन धन्य हो जननायक राहुल गांधी जी, रातों रात दशरथ माझी के परिवार का जब घर बनना शुरू हो गया तो लोग हवाक हो गए, हैरान होंगे, स्तब्ध हो गए। जी हाँ साथियों, इस कहानी को पूरा जानेंगे और जानेंगे तो आप राहुल गांधी जी को सल्यूट करेंगे। मैं भी राहुल गांधी जी का फैन हो गया। साथियों, कहानी द माउंटेन मैन दशरथ माझी की है। दशरथ माझी को साथियों कौन नहीं जानता होगा। सन 1934 में बिहार के गया जिले में जन्मे दशरथ माझी। एक बार की बात है जब उनकी पत्नी 1959 में खाना लेकर पहाड़ की ओर जा रही थी, वहां पर गिर गई और उनको चोट लग गई और समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण उनकी पत्नी का निधन हो गया। उनकी पत्नी के निधन का कारण वही पहाड़ बताया जा रहा था। दोस्तों, अगर पहाड़ न होता तो अस्पताल की दूरी कम होती, शायद उनकी पत्नी की जान बच जाती। इस घटना के बाद दशरथ माझी बहुत दुखी हुई और उन्होंने उठाया छीनी और हथौड़ा और चल दिया। उन्होंने ठान लिया, जज्बात, जुनून, लगन उनके अंदर थी कि मुझे इस पहाड़ को काटकर यहां सड़क बनाना है, ताकि भविष्य में मेरे साथ जो घटना हुई है और किसी के साथ ना हो। साथियों, छीनी और हथौड़ा उठाया और लगातार 22 वर्षों तक, साथियों 22 वर्ष एक बहुत बड़ा समय होता है। साथियों, एक बच्चा जन्म लेता है और 22 वर्ष में वो ग्रेजुएट करने के बाद नौकरी की तलाश करता है। दशरथ माझी ने 22 वर्षों तक उस पहाड़ को काटते 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 आखिरकार उनके जज्बात, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी धैर्यता ऐसी थी कि वो पीछे नहीं हटे और पूरा पहाड़ काटकर उन्होंने सड़क बना डाली। जो दूरी 55 किलोमीटर की थी, अब वो 15 किलोमीटर की दूरी रह गई। साथियों, उन्होंने 360 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 25 मीटर ऊंचा पहाड़ को काटकर सड़क बनाई, जिन्हें आज हम द माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। लोग उनकी कहानियां पढ़ते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। साथियों, लेकिन दशरथ माझी का परिवार आज भी एक छप्पर में, कच्चे मकानों में रह रहा है। साथियों, कितनी शर्म की बात है। हाय रे इस देश की राजनीति, क्या न करवा डाले। एक ऐसे पुरुष जिन्होंने इतना बड़ा, इतना सराहनीय काम किया, इतनी धैर्यता दिखाई, लोगों के लिए प्रेरणा बना, लेकिन उनका परिवार बिहार सरकार के पास गए, उनका परिवार केंद्र सरकार के पास गया, उनका परिवार जीतन राम मांझी जो उस समाज के नेता है उनके पास गया, लेकिन शायद किसी ने नहीं सुना। 20 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार हैं, उससे पहले लालू जी थे। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का गठबंधन है ही, सरकार केंद्र में बीजेपी की है। साथियों, आज तक दशरथ माझी जी के का परिवार जो है एक कच्चे मकानों में रह रहा है। कहानी तब ये सुर्खियों में आती है जब एक बार हालिया में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी दशरथ माझी के परिवार से मिलने जाते हैं, उनके घर पर उनसे बातचीत करते हैं और उनके घर का हालात देखते हैं, उनका छप्पर देखते हैं, कच्चा मकान देखते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। राहुल गांधी ने जो है कि वहां का सब कुछ स्थिति परिस्थिति देखा। साथियों, उनके परिवार से मिला और वहां से चल दिए। कुछ दिनों बाद होता क्या है कि दशरथ माझी के परिवार के घर ईंट, बालू, सीमेंट सब गिरने लगते हैं और जो है कि मिस्त्री और ठेकेदार आते हैं घर बनाने के लिए। उनके परिवार के लोग अवाक, हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कहां से आ रहा है। उनका घर बनना साथियों शुरू हो जाता है और तब पता चलता है उनके परिवार के लोगों को कि राहुल गांधी जी आए थे और ये वही कर रहे हैं। साथियों, ऐसा नेता हमने पहली बार देखा है। केवल यही मसला नहीं है कि राहुल गांधी जी ने इतने दिनों से पड़े दशरथ माझी के परिवार का घर उन्होंने बनवाया, जो अभी बन भी रहा है, एक शानदार मकान बन रहा है। मैंने साथियों जब से राजनीति जानना शुरू किया है, बहुत से नेताओं को हमने पढ़ा है, समझा है, देखा है। झूठ और भारतीय नेता
शायद ये एक ही पेड़ के हिस्से हो सकते हैं, क्योंकि नेता और झूठ न बोले ऐसा होता नहीं है साथियों। राजनीति में करना भी पड़ता है, और भारतीय राजनीति का स्तर इतना लो है कि बिना झूठ फरेब के राजनीति हो ही नहीं सकती। साथियों, मैंने अपने इतने समय में मैंने एक नेता देखा जो इतनी बेबाकी से, इतनी ईमानदारी से, जिसके पिता प्रधानमंत्री, जिसके दादा दादी प्रधानमंत्री, लेकिन एटीट्यूड जीरो, इतनी मेहनत, इतनी लगन, चाहता तो इंसान राजा बन के रहता साथियों। लेकिन जरा देखिए, इतनी बेबाकी, इतनी ईमानदारी। एक बात कहें, शायद ये लोगों को बुरा लगेगा कि राहुल गांधी को राजनीति का शिकार बनाया गया था। दोस्तों, राहुल गांधी जैसा ईमानदार बेबाक नेता इस समय भारतीय राजनीति में कोई नहीं है। ये मैं दावे से कहता हूं, मैंने बड़ा परीक्षण किया है। बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी जैसा बेबाक ईमानदार, दिल में कोई छल कपट नहीं, बंदा के अंदर जो होता है सो बोलता है और सीधा बोलता है। ऐसी बातें बहुत से लोगों को खराब लगती हैं, लेकिन ऐसा ईमानदार बेबाक नेता कोई है नहीं साथियों। बस राहुल गांधी को इसलिए स्टैंड राजनीति का शिकार होना पड़ा कि लोगों ने यह मुद्दा उठा दिया कि राहुल गांधी तो उनको बोलने तक नहीं आता, राहुल गांधी कुछ भी करने लगते हैं। साथियों, जरा देखिए उस इंसान को, उसकी बेबाकी, उसकी ईमानदारी, उसके अंदर के जज्बात, सच बोलने की ताकत। क्या है कोई भारतीय राजनीति में ऐसा? आप ढूंढना, ईमानदारी से ढूंढना, शायद कोई नहीं मिलेगा। मैं राहुल गांधी का फैन हो गया। मैंने कांग्रेस को कभी वोट नहीं किया साथियों, लेकिन मैं राहुल गांधी का फैन हो गया, उनकी ईमानदारी का, उनकी बेबाकी का फैन हो गया। इतना बड़ा इंसान, चाहता तो राजाओं की तरह रहता, लेकिन एटीट्यूड जीरो, इतनी बेबाकी, इतनी हम्बलता, लोगों के पास जाना, लोगों से मिलना, ऐसे स्थानों पर साथियों जहां के आज के नए नए नेता जो कुछ नहीं है, जाने से शर्माते हैं। लेकिन राहुल गांधी कहीं जो है ऑटो वालों से मिल लेते हैं, कहीं कूली से मिल लेते हैं, कहीं बढ़ई से मिल लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, और इतनी बेबाकी, इतनी ईमानदारी से अपनी बातों को रखते हैं। शायद लोगों ने क्या, किसी एक विशेष दल ने उन्हें राजनीति का शिकार बना डाला साथियों। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग जानकार हैं, वो लोग भांप रहे हैं कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है साथियों। ऐसा इंसान जो लगन, मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी से काम करता है, समय जरूर लगता है साथियों, लेकिन वो उभर के जब आता है तो शायद बहुत लंबे समय तक आता है। विनम्र निवेदन है, ऐसे नेताओं का साथ दीजिए जिनके अंदर ईमानदारी हो, बेबाकी हो, सच्चाई हो, लड़ने की ताकत हो। मैंने कांग्रेस को वोट कभी नहीं दिया, मुझे कांग्रेस बहुत पसंद भी नहीं थी, लेकिन एक ऐसा नेता जो यहां टच करता है, यहां बसता है, वो माननीय जननायक श्री राहुल गांधी जी हैं। सलाम है ऐसे नेता को। आपकी अपनी क्या राय है राहुल गांधी के ऐसे कारनामे पर? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।